मुस्तफा, अब्बा की तबीयत कैसी है? जान बच गई उनकी यार। वक्त पे पहुंच गए थे, ट्रीटमेंट मिल गया। अच्छा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एंजियोग्राफी होगी, लेकिन अभी नहीं है, 1 दिन के बाद होगी शायद। चलो टेंशन दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं खाना लेकर आई हूँ, आप थोड़ा खा लो। नहीं यार, तू अम्मी और सिद्रा को खिला तो, पता वो रात से रो रो के बुरा हाल है उनका। ठीक है, मैं उनको देती हूँ, तुम भी आ जाओ, थोड़ा सा खा। मैं खा लूँगा, लेकिन तुम पहले उन्हें खिलाओ। उस तरफ है ना, वहाँ पे मैं ये देख के आया। या अल्लाह, वो अदिल को फोन मिला रही हो तो यहाँ के सिग्नल ही पता नहीं खराब है, फोन नहीं मिल रहा। अब उसे कैसे बताऊँ, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है उसके। हाय खैर, इतनी परेशानी हो रही है, पता नहीं तुम्हारे अब्बा का क्या हाल है। हम अदिल को कैसे बताऊँ, फोन ही नहीं मिल रहा। अच्छा अभी करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अभी वकास मुझसे यही कह रहे थे कि अम्मी ने कुछ खाया नहीं है कल से, प्लीज कुछ खा ले मेरी जान। अरे तुम्हारे अब्बा को हार्ट अटैक हुआ है अस्पताल में, तुम्हें मेरे खाने पीने की पड़ी है, छोड़ो बस। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कोई बात हुई है घर में कल अब्बा की जो तबीयत अचानक खराब हुई है? नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, बस चुप चुप से थे और कुछ खा भी नहीं रहे थे, बस फिर ये होगी। टेंशन में है, रिटायरमेंट के बाद से बहुत प्रेशर में। मैंने आपसे कहा था हैदराबाद से आने के बाद इनका ख्याल रखिएगा। तुम ऐसे जता रहे जैसे मेरी वजह से बीमार हुआ तुम्हारे अब्बा। नहीं मेरी जान, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अदील भाई का गम सिर्फ आपको है क्या? बाप है वो, अब्बा उस गम में जब से वो घर छोड़ कर गए ना। वो छोड़ कर नहीं गया, उसे निकाला गया बेइज्जत करके, और फिर जब दोबारा हमारी मोहब्बत में आ भी गया था तो बुरी तरह धिक्कारा गया है वो। तो तुम देखना जैसे फोन मिलेगा उसे पता चलेगा कि अब्बा बीमार है, कैसे दौड़ा चला आएगा मेरा बच्चा। मिलाओ उसे, तुम मिलाओ फोन में से, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। या अल्लाह खैर। भाभी आप बिल्कुल परेशान ना हो, इफ्तिखार मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा, बल्कि इंशाल्लाह अपने पैरों पर चलकर घर जाएगा। मुस्तफा तुमने कोई तकल्लुफ नहीं करना, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो फौरन बताना है। मैं और तुम्हारी आंटी हर वक्त हाजिर हैं, हम तुम्हारे अपने हैं बेटा। शुक्रिया अंकल। भाभी आप भी अब आराम कर लें, 2 दिन से आप यहीं पर हैं। शर्जीना रहने की ना? नहीं, मैं अस्पताल में ठीक हूँ, जब तक इफ्तिखार ठीक नहीं होंगे मैं घर नहीं जाऊँगी। अल्लाह करम करेगा, बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। किसको फोन कर रही हो? अदिल भाई को 2 दिन से ट्राई कर रही है, बंद आ रहा है। यहाँ अम्मी ने मुझसे जिद लगाई हुई है, अदिल को बुलाओ, ऐसे पता नहीं अदिल भाई के आने से अब्बा जादू से खड़े हो जाएंगे। तो जिद कर रही है तो कर लो फोन, ऑफिस के नंबर पर ट्राई करो। हाँ कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास ऑफिस का नंबर नहीं है ना घर का नंबर है, कहाँ फ़ोन करूँ? अभी घर चलेंगे, मुझे याद दिला देना, शायद मेरे पास है। अच्छा सुनो, तुम अभी जा रहे हो तो अम्मी को ले जाओ ना, 3 रातों से सोई नहीं है बेचारी, प्लीज़। मैंने बोला उन्हें, शर्जीना ने बोला है, और क्या बोले? अरे तो वकास में यहाँ है ना, अब तो अब्बा आ गए जनरल वार्ड में, उनकी तबीयत बेहतर हो गई है, प्लीज़ ले जाओ मुस्तफ़ा। अब समझा लो यार, ये तो सुनती नहीं हो। कमाल है, इतना लंबा फ़ोन कौन बंद करता है? अम्मी नहीं आई? नहीं, उनको बहुत समझाया, लेकिन वो कह रही नहीं मैं नहीं आऊँ अभी। अच्छा आ जाती, आराम कर लेती थोड़ा। कपड़े और खाना वगैरह लेके जाना होगा।
क्या कहा कार्डियोलॉजिस्ट ने? बाईपास का कह रहे हैं। बाईपास? कह रहे सर्जरी करनी पड़ेगी। कब करनी पड़ेगी सर्जरी? जल्दी, जिंदगी का सवाल है उनके। इट्स सीरियस। ये खर्चा? खर्चा कितना होगा? 10-12 लाख तो लगेंगे। इतना अचानक 10-12 लाख रुपए कहाँ से लाऊं यार? मेरा नहीं ख्याल अब्बा के अकाउंट में 2-3 लाख से ज्यादा होंगे। समझ नहीं आ रहा। भूख नहीं है यार। शगुफ्ता जी। यहाँ अस्पताल में इलाज के पैसे कौन दे रहा है? आप इन बातों की फिक्र क्यों कर रहे हैं? बस आप ठीक हो जाए, पैसे गए भाड़ में। सच से बताओ, यहाँ के अखराजात के लिए औकात से तो पैसे नहीं लिए ना। अगर मेरे इलाज के लिए दामाद ने कोई भी पैसा खर्च किया, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। नहीं दिए दामाद ने, मुस्तफा खर्चा कर रहा है। वो जो नौकरी कर रहा था ना, वहां से तनख्वाह लाया था, और फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसका उधार देना था, वो उन्होंने आपकी बीमारी का सुन के दे दिया। वकास और मुर्तज़ा आए थे, वो कह रहे थे अगर इलाज के लिए पैसे चाहिए तो मैं बिला तकल्लुफ़ उनसे कह दे। मैं जानता हूँ कि वो प्यार मोहब्बत और खुलूस में ये बात कह रहे हैं, लेकिन शगुफ्ता अगर मेरे दामाद ने कोई भी पैसा खर्च किया मेरे इलाज के लिए, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। क्या हो गया इफ्तिखार, आप कैसी बातें करें? आपकी इज्जत से ज्यादा बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। कैसे नाकाम और नकारा इंसान हूँ। इलाज के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकता। महीने की तनख्वाह का इंतज़ार करता हूँ, तनख्वाह आती है, खर्च हो जाती है, फिर अगले महीने की तनख्वाह का इंतज़ार करता। कैसी ज़िंदगी है। छोड़े ये सब बातें। आपने हमें, बच्चों को और मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, हमारी हर ज़रूरत पूरी की है। अब मत सोचें ऐसी बातें। अच्छा सोचेंगे तो तबीयत अच्छी होगी। डॉक्टरों ने मुझे अच्छी तरह समझाया था कि आपको कोई ऐसी बात सोचने न दो। बस अभी डॉक्टरों का राउंड होगा ना, उसके बाद मैं आपके लिए सूप लेकर आऊँगी। सर दबा दूं? नहीं ठीक हुआ। थक गए हो गए हॉस्पिटल में? वैसे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मुस्तफा मेरे पास ज्वेलरी है, हम वो बेच सकते हैं। चल दिए